झुका जो सर महादेव के चरणों में, फिर वो कहीं भी झुका नहीं। थामा हाथ महादेव का जिसने, वो हमेशा बढ़ता रहा, कभी रुका नहीं। हर हर महादेव। समय को भी अपने वश में रखने वाले महादेव शिव हैं और जीवन के सबसे बड़े सत्य, मृत्यु को भी चकमा देने वाले हैं, क्योंकि वे खुद ही कालों के काल महाकाल हैं। उनका तीसरा नेत्र खुलने से ही पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो सकता है, परंतु वहीं उनकी कृपा मात्र भी भक्त पर हो, दुश्मन तो क्या, मृत्यु भी उस भक्त का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और ठीक ऐसा ही चमत्कार भोले बाबा ने दिखाया रियल लाइफ में। परंतु इस पवित्र कथा को आरंभ करने से पहले एक बार सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव अवश्य कमेंट में लिखें। दोस्तों, यह सच्ची घटना है हिमाचल प्रदेश के रहने वाले भोला सिंह की। भोला सिंह बताते हैं कि मेरे पिता की भगवान शिव के प्रति बहुत ही अगाध श्रद्धा थी। हम बचपन से ही देखते आए थे कि वह रोज सुबह जल्दी उठकर हमारे घर के कुछ दूरी पर ही स्थित शिवालय पर पूजा करने जाया करते थे। शिवरात्रि तथा डाक सेवा के कार्य में तो वे बढ़ चढ़कर अपना योगदान दिया करते थे। उन्होंने एक नियम बना लिया था कि भले ही परिस्थिति कैसी भी हो, परंतु वह रोज शिवालय में जाकर शिव की पूजा किया करते थे। काफी बार बीमार की हालत में भी हमने उन्हें शिव मंदिर जाते देखा है। दोस्तों, बात करीब कुछ समय पहले की ही है। उस समय मैं कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था और हमारे घर में कमाने वाले केवल मेरे पिताजी ही थे, और वह भी सिर्फ इतना ही कमा पाते थे कि हमारा गुजारा चल सके। एक दिन पिताजी दफ्तर से लौटकर घर आए और खेत में कुछ पौधों की रोपाई करने लगे। दरअसल हमने अपने घर के बाहर एक छोटी सी जमीन पर क्यारी बना रखी थी। क्यारी में पौधे की रोपाई के समय अचानक पिताजी को दिल का दौरा पड़ा। आनन फानन में गांव वालों की मदद से हम अपने पिताजी को नजदीक के शहर के हॉस्पिटल में ले गए। पता चला कि पिताजी की हालत बहुत ही नाजुक है। अगर जल्दी उनके दिल का ऑपरेशन नहीं किया गया तो फिर उनका बचना मुश्किल है। परंतु पिताजी के जीवन और मृत्यु के बीच एक चीज आकर खड़ी हो चुकी थी अब, और वह था ऑपरेशन की फीस। रकम इतनी बड़ी थी कि अगर मैं अपना खेत और माँ के जेवर को गिरवी रखता, तब भी हम उस फीस को नहीं चुका पाते। मेरी माँ के आंखों में आंसू और चेहरे पर निराशा दिखी थी। मैं चाहकर भी उस समय कुछ नहीं कर सकता था। मेरी माँ भगवान को याद करने लगी। तभी एक डॉक्टर मेरे पास आता है और कहता है कि हम आपके पिताजी को ऑपरेशन थिएटर ले जा रहे हैं। मेरे पूछने पर उन्होंने बताया, फीस की चिंता मत करें, वह तो भर दी गई है। मैं उस समय बहुत हैरान था कि आखिर किसने वो फीस भरी, परंतु उस समय मेरा सारा ध्यान पिताजी के ऑपरेशन की ओर था, इसलिए मैं भी ऑपरेशन थिएटर की ओर चल दिया तथा उसके बाहर माँ के साथ खड़ा हो गया। भगवान की कृपा से ऑपरेशन तो सफल रहा, परंतु जब उस व्यक्ति के बारे में पता चला जिसने ऑपरेशन की फीस दी थी और पिता के स्वस्थ होने के बाद उन्होंने जो हमें गुप्त बात बताई, उसने मुझे पूरी तरह से हैरानी और आश्चर्य में डाल दिया। दरअसल दोस्तों, ऑपरेशन सफल होने के बाद जब मैंने डॉक्टर से उस व्यक्ति का नाम पूछा तो उन्होंने उनका नाम रुद्र सिंह बताया, और जब मैं उनसे मिलने वेटिंग रूम में गया तो उनके चेहरे में एक अलग सा तेज था। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे पिता जी का ही दोस्त हूँ। हम दोनों एक दूसरे को बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं और हम लोग बहुत ही खास दोस्त हैं। मैं आश्चर्य में था क्योंकि पिताजी ने तो कभी उनके बारे में जिक्र ही नहीं किया था, परंतु उस समय मैंने उनको धन्यवाद किया। वहीं दूसरी तरफ जब स्वस्थ होने के बाद पिताजी घर आए तो उन्होंने उसी दिन मेरी माँ और मुझे दोनों को अपने बिस्तर के पास बुलाकर कुछ ऐसी बात बताई जिसे जान मेरा एक शक तो यकीन में बदल गया। दरअसल उन्होंने बताया कि जब उस दिन वे क्यारी में पौधे बो रहे थे तो अचानक उन्हें अपने चारों ओर अंधेरा सा दिखाई दिया। सब कुछ उस अंधेरे में गायब होता जा रहा था। तभी उस अंधेरे में एक विशाल भयानक आंख वाला भैंस मेरी तरफ गुस्से में बढ़ता आ रहा था। वह बहुत ही गुस्से में था और बहुत ही तेजी से मेरी तरफ दौड़ रहा था। मैंने सोचा कि अब मेरा अंत निकट आ गया है और इस दुनिया से विदा लेने से पहले मैं आखिरी बार अपने भोले बाबा को याद करना चाहता हूँ। और उस समय मैंने भोलेनाथ को याद किया। तभी अचानक से
वह भैंस मेरी तरफ आकर रुक जाता है और फिर तेजी से दूसरी तरफ जाकर गिर जाता है। दरअसल उस भैंस को जिसने दूसरी तरफ फेंका वह एक विशाल सफेद रंग का बैल था। उस बैल ने उस भैंसे को मार मार कर वहां से खदेड़ दिया और फिर वह बैल मेरे पास आता है और मुझे देखने लगता है और अचानक मेरी आंखें खुलती हैं तो मैं अपने आप को हॉस्पिटल में पाता हूँ। अगर वह बैल नहीं होता तो शायद आज मैं नहीं होता। तब मैंने अपने पिता को ऑपरेशन की फीस वाली बात भी बताई और कहा कि किसी रुद्र सिंह नाम के व्यक्ति ने आपकी फीस दी है। मेरे पिता तुरंत खुशी से बोल बैठे, बेटा क्या कहा रुद्र? बेटा वह कोई और नहीं, साक्षात महाशिव भोलेनाथ थे, क्योंकि महादेव शिव का एक नाम रुद्र भी है। और उस दिन मेरे सपने में उस भैंस रूपी मेरे काल से मेरी रक्षा करने वाले बैल कोई और नहीं, महादेव शिव की सवारी नंदी महाराज थे। पिताजी की उस बात को सुन उस दिन से मेरी श्रद्धा भगवान शिव पर और अधिक बढ़ गई। तो दोस्तों, देखा आपने महादेव शिव की महिमा और उनका चमत्कार। दोस्तों, अगर शिव को आप भी अपने दिल में बसा कर रखते हैं तो वह आपको भी कभी कुछ नहीं होने देते, अपने भक्तों पे वह आंच तक नहीं आने देते। इसलिए तो वे महादेव सभी देवों के देव हैं।